नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। जब हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं एक समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट आदित्य केजरीवाल जी से मिलने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अक्षिता जी। आंखें 24 चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मेरे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे एक बातचीत करने के लिए आए हैं। सर, आज आप हमें ये बताएं, जैसे कि जब बात डेवलपमेंट की आती है तो पूर्णिया शहर काफ़ी लोग इसे एजुकेशनल हब कहते हैं। ऐसे में फिर भी यहाँ विकास की कमी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो सड़क की बात करें हम या फिर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें। तो किस कारणवश ये थोड़ा जो है विकास ये थोड़ा कम पड़ रहा है? बिल्कुल, ये शहर तो एक्चुअली नगर निगम बने पूर्णिया को काफ़ी लंबा समय हो गया है, और एक नगर निगम में जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो अभी हमारे शहर में नहीं है। और आज ड्रेनेज सिस्टम की, चूँकि आज ये बरसात का मौसम है, और ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा शहर तीनों तरफ नाले से घिरा होने के बावजूद जो है एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कई बार यहाँ पे नगर पालिका में इसके लिए फंड भी आए, लेकिन वो बार बार वापस चले जा रहे हैं। और अभी भी जो है काफ़ी फंड जो है नगर पालिका के पास है, अगर वो चाहे तो एक मास्टर प्लान के तहत जो है इन चीज़ों को लेकर के कर सकता है। और एक ड्रेनेज सिस्टम जो एक समुचित ड्रेनेज सिस्टम जो होता है और समुचे को लिंक करके जो है उस नाले में जो है जा करके उसको ड्रेन किया जा सकता है। तो इसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति का तो ऐसा है कि अभी लास्ट आप लोगों को भी सबको पता है कि 1 साल से जो है नगर पालिका ही जो है वो भंग है, और जल्दी से जल्दी सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है। और जब तक चुन करके कुछ भी नहीं आएगी सरकार तो फिर काम नहीं हो पाएगा। सर, इलेक्शंस नहीं होने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के आम लोगों को? अब जैसे अभी हमारे एक पदाधिकारी आए हैं, आरिफ हसन साहब, IAS ऑफिसर हैं। इसके बीच में वो पोस्ट भी खाली था, 2-3 महीने तक कोई नहीं थे, तो कभी कोई ऑफिसर देख रहा। तो एक ऐसी व्यवस्था तो चाहिए जो सब कुछ देख सके, और एक जो प्रतिनिधि हो जनता का, वो उनकी बातों को सुनेगा। अफसर जो देख रहे हैं वो तो एक माध्यम है जिससे कि वो चीज़ें जो हैं वो लाई जाती हैं कि यहाँ पे काम हो, कैसे काम होगा। बट मेन जो चीज़ें हैं कि जो जनता का प्रतिनिधि होगा वो जनता की बात करेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें जो है वो किया जा सकता है। जैसे पीछे भी बहुत सी चीज़ें आई, बट वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आज भी इतना ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है, आज इतना बड़ा शहर है। मैं खुद भी अभी बहुत से जगह पे जाता हूँ, जब देखता हूँ, मेरा भी जाना आना लगातार लगा रहता है। हर वार्ड में मैं लोगों के साथ चाहता हूँ कि मिलूँ और उनसे उनकी समस्याओं को जो है समझूँ। तो उनके क्रम में मैंने बहुत बार वार्ड 38 में, वार्ड 39 में, वार्ड 10 में जब मैं गया तो मैंने देखा कि रोड तक नहीं है। तो एक नगर निगम का क्षेत्र में ऐसी चीज़ें बहुत कष्टप्रद हैं कि नगर निगम होने के बावजूद जो है, क्योंकि सब कुछ तो दे रहे हैं, जो भी नगर निगम के क्षेत्र की जनता है वो प्रॉपर टैक्स जो भी लगता है वो सब कुछ, सब तरह का टैक्स देने के बावजूद जो एक आधारभूत चीज़ है वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और सर, अगर रोस्टर रिलीज़ होता है और आपको बोला जाता है तो आप किन बिंदुओं पे काम करेंगे कि विकास हो पूर्णिया का? हाँ, ठीक है, अभी तो रोस्टर नहीं आया है। अगर रोस्टर आता है, रोस्टर आने के बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा। और इसी क्रम में जो है अभी हम लोग घूम भी रहे हैं, हर वार्ड जो है लोगों के साथ जा कर के कि क्या समस्याएं जो हैं वो फेस करते हैं। तो बहुत से तरह की समस्याएं जो हैं वो निकल कर के आ रही हैं। एक जाम की समस्या भी जो मुझे लगता है कि बहुत मेजर समस्या है, और इंक्रोचमेंट जो है बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है, और सड़कों का चौड़ीकरण होने के बावजूद भी जो है जाम जो है आए दिन लगा रहता है। शहर इतना विकसित हो चुका है, इसके बावजूद भी जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से जो है बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। आज शहर में एक भी इलेक्ट्रिक जो है वो शब्दागृह नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सभी लोगों को पता है कि नगर पालिका ने डंपिंग जोन भी जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, बट अभी तक उस डंपिंग जोन में भी कुछ मशीनों को खरीद के लिए जो है वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जो है बहुत तेज़ी से एक इच्छा शक्ति के साथ जो है वो करने की ज़रूरत है।
सर अब इससे पहले भी आपने बताया हमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो अभी अगर 2 दिन 3 दिन भी यहाँ लगातार बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी जल जमाव हो जाता है और उसके कारण भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हम सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इस चीज़ पे कैसे काम करना चाहिए ताकि अभी जो परेशानी हो रही है वो ना हो? ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो देखिए एक पूरी टीम जो है वो मिल कर के काम करे, और यहाँ पे बहुत से नालों का भी निर्माण हुआ, हर गली में भी निर्माण हुआ बहुत हद तक, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर जो एक सिस्टम और चैनलाइज होने की ज़रूरत है कि उसको पूरा अंडरग्राउंड करते हुए और उसको जो है मुख्य नाले से जोड़ना पड़ेगा। जब तक वो मुख्य नाला से नहीं जुड़ेगा तब तक पूरा प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। और शहर में इसी तरीके से जो है आज भी मतलब महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको जो है मतलब पानी में जो है बहुत जाना पड़ता है और घुटनों तक पानी जो है वो कुछ देर के लिए लग जाता है। तो ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक मास्टर प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा, और सभी का जो पानी जो है वो हम लोगों को मेन नाले में जो कि हमारे चारों तरफ है, और उस नाले में भी मतलब बहुत से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो नाला भी मतलब पूरा ये नहीं है, चालू स्थिति में नहीं है, उसमें भी मतलब जो है काफ़ी गंदगी जो है वो जमा है, इसलिए वो भी मतलब निर्बाध रूप से जो है वो चल नहीं पा रहा है। तो उसको भी साफ़ करवाने की ज़रूरत है और उसमें जो है उस ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ा जाए, तब जा कर के जो है ये काम। सर बात अगर इलेक्शंस की करें तो इलेक्शंस अभी यहाँ तक कि पंचायती इलेक्शंस भी हो गए, लेकिन नगर निगम इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए नगर निगम इलेक्शन का जो ये एक बहुत अच्छी पहल थी इस बार गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट ने जनवरी में ही जो है मतलब ये अनाउंस कर दिया था कि इस बार जो है जनता जो है वो सीधे डायरेक्ट जो है वो प्रतिनिधि चुनेगी, और उसके बाद से ही मतलब ये चर्चा का विषय रहा है हमेशा कि कैसे होगा चुनाव, कब होगा, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट शायद अभी जो है लास्ट 23 जून का एक डेट दिया हुआ है कि जो भी जनगणना वाला जो कार्यक्रम है वो वोटर लिस्ट को फाइनलाइज़ किया जाए। और इसके पीछे शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक बार रोक लगाई थी कि जो ये मतगणना मतलब जो गणना जो है ये जातिगत वो उसके हिसाब से होगा या कैसे होगा। तो अब ये 23 जून को कुछ फाइनल होने के बाद जो है अब जब रोस्टर आएगा तभी सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, बट उम्मीद करते हैं कि अगस्त में ये इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब ये हुआ था कि इलेक्शंस होने हैं तो एक काफ़ी लंबी लिस्ट आई थी उम्मीदवारों के हमारे पास, करीबन नहीं भी तो 100 से ज़्यादा लोग थे, और जैसे समय करीब आ रहा है तो वो लिस्ट हमें छोटी होती नज़र आ रही है। तो क्या वजह हो सकता है? क्या मतलब लोगों की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई कि नहीं, या फिर खर्च को लेकर ऐसा कुछ कम हो रहा है लिस्ट? नहीं, खर्च की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बस एक समय में जब ये रोस्टर आया था तो सभी को ऐसा लगा, बहुत से लोग नए नाम जुड़ भी रहे हैं, बहुत से जो पुराने नाम हैं वो अलग भी हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आए होंगे इस फील्ड में तो उनको लगा हो कि बहुत से चैलेंजेस हैं। दूर से देखने से सब कुछ बहुत आसान लगता है, बट जब आप रियलिटी में जाते हैं तो आपको पता चलता है, आपको वार्ड जो है जा कर के समस्याओं को सुनना है, पब्लिक के बीच में रहना है और उनकी बातों को प्राथमिकता देनी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कर पाएँ जो आदमी, वही इसमें लंबे समय तक चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। तो जैसा कि आपने सुना अभी आदित्य केजरीवाल जो कि एक समाज सेवी हैं, इनका मानना है कि अगर ये इलेक्शंस में आते हैं, नगर निगम इलेक्शंस में, तो ये जनता की आवाज़ बनकर काम करेंगे। हम आपको ऐसे और लोगों से मिलवाएंगे और ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।